असम में आज से हिमंता बिस्व शर्मा की दूसरी पारी शुरू होने जा रही है। अब से करीब 40 मिनट बाद हिमंता दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। सुबह 11:40 पर गुवाहाटी के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड पर शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसके लिए मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। हिमंता के साथ कुल 4 मंत्री शपथ ले रहे हैं, जिनमें रामेश्वर तेली और अजंता नियोग बीजेपी से हैं, जबकि शपथ लेने वाले बाकी 2 मंत्री बीजेपी के सहयोगी दलों से हैं। असम गण परिषद के अध्यक्ष अतुल बोरा आज शपथ लेने वाले हैं, तो बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के चरण बोरो भी आज शपथ लेंगे। वहीं बीजेपी के सीनियर लीडर रंजीत दास असम विधानसभा के नए स्पीकर पद के लिए बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। शपथ ग्रहण के बाद आज ही असम कैबिनेट की पहली बैठक भी होगी। देखना यह होगा पहली बैठक में कौन कौन से बड़े निर्णय लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर इस वक्त गुवाहाटी से ही मौजूद हैं। एक पोस्ट जिसकी खूब चर्चा हो रही है देवेंद्र, 26 से लेकर 31 तक अब जिस रियल पिक्चर की बात हो रही है वो रियल पिक्चर क्या होने जा रही है, क्या मैसेजिंग है हिमंता की? ये रियल पिक्चर निश्चित तौर पे वो बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल के हैं, उस लिहाज से वो मैसेजिंग है। जैसे डेवलपमेंट के हिसाब से बात करें या फिर वेलफेयर स्कीम को सेचुरेशन पर लेकर कैसे जाना है या फिर घुसपैठ को लेकर अगर कोई कार्रवाई करनी है, इन सारी चीज़ों को इस टर्म में ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से हेमंत बिस्व शर्मा डिलीवर कर पाएंगे। इस तरह की मैसेजिंग देने की कोशिश की जा रही है कि अब सरकार और ज़्यादा ताकत के साथ उस काम को करेगी। आमतौर पर बीजेपी के लोग ये कहते भी हैं कि पहले जब हमें शासन मिलता है तो अब जो गड्ढे रहते हैं साल के दशकों के गड्ढे, उन गड्ढों को हम लोग भरते हैं, फिर उसके बाद डेवलपमेंट की जो खूबसूरत तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं वो दिखा पाते हैं। तो इस तरह की मैसेजिंग देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन निश्चित तौर पर हेमंत बिस्व शर्मा के हिसाब से बात करें तो जिस प्रकार का अनचैलेंज सिचुएशन है उनके सामने, अपनी पार्टी कोई समस्या नहीं, गठबंधन में कोई समस्या नहीं, अपोजिशन में कोई ताकत नहीं, तो उस लिहाज से अब इस 5 साल में असम के लोगों को निश्चित तौर पर यह उम्मीद रहेगी कि वो डेवलपमेंट के नए नए पैरामीटर्स की जो बात वो कहते रहे उसको पूरा कर रहे हैं। और ये काम इस लिहाज से आसान हो जाएगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार अगर सेम पेज पर हो तो किसी भी प्रोजेक्ट के लिहाज से बहुत आसानी से काम होता है। उसमें ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ पॉलिटिक्स के हिसाब से, पॉलिटिक्स उसमें एक अहम रोल रहता ही है, लेकिन कई बार बहुत सारी तकनीकी पहलू होते हैं जिसमें जरूरत पड़ती है कोऑर्डिनेशन की। जैसे कोई प्रोजेक्ट किसी एरिया में लेकर जाना हो और वहां पर अगर सेम पेज वाली सरकार ना हो तो हो सकता है फिर वो ये कहे कि यहाँ नहीं, इसको यहाँ लेकर जाइए। और ऐसे मामले बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपने देखे होंगे कि बंगाल में कम से कम रेलवे के 12-14 प्रोजेक्ट ऐसे उतर ही नहीं पाए। रेल मंत्रालय ने बहुत सारी कोशिश की लेकिन ग्राउंड पे नहीं उतरे। तो असम में कम से कम वो सारी समस्या नहीं रहेंगी। मीनाक्षी, बिल्कुल, देखिए, और हिमंता का यही काम है। हिमंता ने पूरे चुनाव को कैसे अपने चेहरे पर पुल किया, केंद्रीय नेतृत्व को बहुत ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी, और यही डेवलपमेंट, यही विकास के काम है जिसके कॉम्बिनेशन ने हिमंता को दूसरी बार मुख्यमंत्री के पद पर बैठा दिया है और लगातार तीसरी बार असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अजीत जी, जब बात हिमंता की होती है तो जाहिर बात है उनकी कट्टर हिंदुत्व छवि की बात की जाती है, लेकिन इसके साथ ही साथ ये चर्चा करना नहीं भूलना चाहिए कि हिमंता 2015 में कांग्रेस से बीजेपी में आए तो लगातार मेहनत करते रहे, ग्राउंड पर काम करते रहे, ना सिर्फ असम बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करते रहे, और उन्हीं की मेहनत का नतीजा है कि असम सहित नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं वहां एनडीए की सरकार है। देखिए, हम लोग बार बार इस बात की चर्चा करते हैं प्राची की कुछ नेता होते हैं जो महत्वाकांक्षा रखते हैं कि हमको बड़ा पद चाहिए है, और कुछ नेता होते हैं जो उस महत्वाकांक्षा को पूरा करने की तैयारी करते हैं। तो हेमंत बिस्व शर्मा उन दूसरी कैटेगरी के नेता हैं जिनकी एक महत्वाकांक्षा थी असम का मुख्यमंत्री बनने की, और उस पद के लिए वो तैयारी भी कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने उनको मौका नहीं दिया। कांग्रेस ने लगातार 3 टर्म जो हैट्रिक लगी उसमें लगातार 3 बार तरुण गोगोई को मुख्यमंत्री बनाया, और उसी नाराजगी में जब उनको लगा कि हमारा हक नहीं मिल रहा है तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी, और उसके बाद बीजेपी ज्वाइन करने के बाद भी वो बीजेपी के लिए काम करते रहे और अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने की तैयारी करते रहे। भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए उनको पर्याप्त मौका दिया। देखिए, एक एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसके पैरेलल एक नेडा बनाया गया जो नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस बना, और उसका नेतृत्व दिया गया हेमंत बिस्व शर्मा को। नेडा को लीड करते रहे, और पिछले 10 साल में हम देखें कि किस तरह से चीजें बदली हैं वहां। देखिए, त्रिपुरा में लगातार दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है। पहली बार विप्लव देव मुख्यमंत्री बने, लेकिन अब वहां देखिए कांग्रेस पार्टी से हेमंत बिस्व शर्मा के लगभग साथ ही आए मानिक साहब मुख्यमंत्री हैं। अरुणाचल प्रदेश में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, दोरजी खांडू बड़े नेता थे कांग्रेस पार्टी के, वो मुख्यमंत्री रहे। असम में उनका निधन हुआ, बीच में बहुत सारी गतिविधियां चली। कलिखो पुल का प्रकरण हम लोग जानते हैं, उन्होंने सुसाइड किया, लेकिन आज पेमा खांडू मुख्यमंत्री हैं, दोरजी खांडू के बेटे कांग्रेस पार्टी से आए हुए हैं।
चाहे नागालैंड में दोनों पार्टियों के मर्जर के बाद तो अब स्थिति बदली है, लेकिन मेघालय में संगमा की पार्टी हो, नेफ्यू रियो की पार्टी हो नागालैंड में, या फिर यहाँ हम लोग मानिक साहा की सरकार देखें, या खुद हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार देखें, अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू की सरकार देखें, सिक्किम में प्रेम सिंह तामंग गोले की सरकार देखें, हम लोग लगा आप हमको लग रहा है सिर्फ मिजोरम आप छोड़ दें वहां तो वो समूचा जो नॉर्थ ईस्ट है वो भारतीय जनता पार्टी की किटी में है, चाहे वो उसके सहयोगी हो या भारतीय जनता पार्टी हो। तो ये खेल सजाने में, ये जो विसात सजाने में नॉर्थ ईस्ट का, ये एक अपनी जो चतुराई है उनकी, जैसे आप नॉर्थ ईस्ट का चाणक्य उनको कहिए, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने किया इस मामले को, साम दाम दंड भेद जो उपाय आजमा सकते हैं वो उपाय आजमाए गए और उन्होंने किया। मणिपुर को हम लोग भूल गए, मणिपुर में भी तो बीजेपी की सरकार है, एन बीरेन सिंह वहां नेता थे, अब खेमचंद सिंह वहां मुख्यमंत्री हैं। तो ये जो किया, अपने राज्य में विकास का काम करना, अपने राज्य में जो जातीय सामाजिक समीकरण साधना, अलायंस पार्टनर को साथ लेकर के चलना, और फिर समूचे नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसा मजबूत आधार बनाना जैसा कभी कांग्रेस के लिए रहा हो, यह संभव हो पाया, तो उसमें निश्चित रूप से सबसे बड़ा योगदान हेमंत बिस्वा शर्मा का है।